आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है पुनर्योजक डीएनए किसे कहते हैं? जेल विदलन संचालन तकनीक से डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विदलन की प्रक्रिया को समझाइए। हमारा उत्तर है पुनर्योजन डीएनए एक जीव के डीएनए से दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना पुनर्योजन कहलाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप जो डीएनए का खंडन हो जाता है, इन खंडों को एक एक तकनीक द्वारा अलग किया जाता है और उस तकनीक को कहते हैं जेल विद्युत कण संचलन। इनके फलस्वरूप जो डीएनए के खंड क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेशित। इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र के माध्यम से बलपूर्वक एनोड की तरफ भेजकर क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। सामान्यतः उपयोग में आने वाला माध्यम क्या हो जाता है फिर? एगारोज, जो समुद्री शैवालों से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक है। एगारोज क्या है? समुद्री शैवालों से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक। अब डीएनए खंडों को एगोरोज जेल में छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग कर दिया जाता है। छलनी के द्वारा उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। यदि जो डीएनए के जो खंड हैं, डीएनए के खंड केवल कुछ न्यूक्लियोटाइड का ही अंतर रहता है, मतलब जो डीएनए के खंडों में सिर्फ जो कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लियोटाइड, सिर्फ उनका ही अंतर होता है, तब जो एगारोज का स्थान रहता है उसके स्थान पर पॉलीएक्रिलामाइड जेल का उपयोग किया जाता है। अतः डीएनए खंड जितने छोटे आकार के होंगे उतने दूर तक जाएंगे। मतलब जो डीएनए का जो खंड होंगे वह जितने छोटे आकार के होंगे उतने दूर तक जाएंगे। अब हम देखते हैं पृथक्करण। पृथक्करण में क्या रहेगा कि उसमें जो डीएनए के जो खंड हुए थे, डीएनए के खंड, उनको तभी देखा जाता है जब उसमें क्या रहेगा? डीएनए में इथियम ब्रोमाइड नामक अगर यौगिक मिला देंगे तो हमें डीएनए के जो खंड थे वह दिखने लग जाएंगे। जो ये जैसे डीएनए के से खंड रहेंगे वो दिखने लग जाएंगे। अब क्या रहेगा और कब दिखेंगे? जब इथियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरण मतलब यूवी लाइट से अनावृत करते हैं। और जो इथियम ब्रोमाइड अभिरंजित जेल होता है वह इनको पराबैंगनी किरणों को अनावृत करके डीएनए की जो चमकीली नारंगी पट्टी रहती है वह दिखाई देता है। आइए इसे कुछ चित्र के माध्यम से देख। उन पट्टियों के बाद जो डीएनए की जो पट्टियां होती है उन्हें पृथक कर जो एगारोज जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षालन। इस शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योजन डीएनए निर्माण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है कि डीएनए क्या रहता है? ऋण आवेशित रहता है, तो वह एनोड की तरफ आकर्षित होगा। एनोड की तरफ आकर्षित होगा जिसे एनोड की तरफ बलपूर्वक भेज दिया जाता है। फिर वह उसमें एगारोज उपयोग में लिया जाता है। एगारोज के बाद वह छोटे छोटे खंड कर देता है। फिर एगारोज के स्थान पर अपनों ने लिया था पॉली एक्रिल एमाइड। उसने क्या किया था? उस जेल का उपयोग किया था कि डीएनए के जितने छोटे आकार के होंगे उतनी दूर तक जाएंगे। फिर अपनों ने लिया था एथिलडियम
ब्रोमाइड, जिसके अनुसार क्या उसको कहीं में देखा था अपनों ने यूवी लाइट में देखा था, जिससे हमें डीएनए की चमकीली पट्टियाँ मिली और फिर हमने उनका क्या किया कि एगारोस के टुकड़ों से जो एगारस जेल था उसके टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं छालन। क्या कहते हैं? छालन। और इसी प्रकार शुद्ध डीएनए का उपयोग फिर हम काय में कर सकते हैं? क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर हम कर सकते हैं पुनर्योजन डीएनए की निर्माण विधि में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।